अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ये हमारे टेक्निकल कोर्स की क्लास नंबर 3 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जैपनीज कैंडल और जैपनीज कैंडलस्टिक टाइम और चार्ट पैटर्न के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको उसमें कुछ ऐसी कैंडल्स के बारे में बताया था कि जब आपको मार्केट के किसी टाइम फ्रेम में नजर आए तो उससे आप मार्केट की आने वाली मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कोई सिग्नल बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो बेसिक कोर्स की तमाम प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए आप टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की अपडेट और इन्फॉर्मेशन और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आपको इतला दी जाती है और वहाँ पर आपको क्रिप्टो के सिग्नल्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट पहले भी पंप ले चुकी है वहां पर अगर मार्केट दोबारा आकर पंप ले रही है तो वो आप लोग की है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का मतलब कि मार्केट जिस पॉइंट से एक दफा रिजेक्ट हुई है और दोबारा उस पॉइंट की तरफ जा रही है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आती है और सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट पकड़ के मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर निकल जाए और वहां पर अपनी कैंडल्स को क्लोज कर दे, यानी कि एक जो टाइम फ्रेम की आपने कैंडल सिलेक्ट की है वहां पर वो क्लोज हो जाए तो इसका मतलब कि वो वाली रेजिस्टेंस अब कन्वर्ट हो चुकी है सपोर्ट के अंदर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम लोग आ गए जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर अब हमने खोला हुआ है जी बिटकॉइन यूएसडीटी का 1 डे वाला चार्ट पैटर्न्स और चार्ट टाइम फ्रेम के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आज की इस वीडियो हमारी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर है कि अगर कोई चार्ट है, अब ज़रूरी नहीं कि आप बिटकॉइन का ही चार्ट देखें, आप लोग किसी और कॉइन का भी चार्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोल का देख सकते हैं, इथेरियम का देख सकते हैं, XRP का देख सकते हैं। और सिर्फ इसी का नहीं, अगर आप लोग क्रिप्टो के अलावा आप लोग अगर फॉरेक्स भी करते हैं तो आप लोग उनका चार्ट खोल के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। उन पर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी ग्रिप बनाकर अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग इसमें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी एक मार्केट ट्रेंड में चल रही होगी तो ट्रेंड का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के अंदर मूवमेंट दे रही होती है। अब वो मूवमेंट को हम जिन चीज़ों के दरमियान वो मूवमेंट दे रही होती है वो होती है सपोर्ट और एक दूसरी होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब ऐसे है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट पकड़ के अपना एक पंप दिखाती है और रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ से मार्केट पहले भी एक बार नीचे आ चुकी है और वहाँ पर दोबारा गई है और दोबारा वहाँ से नीचे आ रही है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब हमारे सामने ये चार्ट खुला हुआ है। अब आपके सामने कैंडल्स ऊपर और नीचे दोनों साइड्स की मूवमेंट दे रही होती हैं। अब इन मूवमेंट्स का अंदाज़ा आप किस तरह लगा सकते हैं कि यार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह ये आप लोग समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर सपोर्ट आएगी और इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस आएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट भी लिखें तो हमारे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आ जाते हैं। टेक्निकल कोर्स के बाद हमारी जो एक वीडियो होगी वो हमारी जो एक अगली प्लेलिस्ट चलेगी वो हमारी इंडिकेटर्स के ऊपर ही होगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिकेटर्स की मदद से भी कैसे आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और बाकी चीज़ों में आप लोग कैसे यानी कि अपनी ग्रिप बना सकते हैं। और अभी की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग सिंपल इंडिकेटर्स अगर आप लोग नहीं यूज़ करते तो आप लोग किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी एक पेज पे, इस पर हम एक कोई भी चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूँ यानी कि बोथ साइड्स की मूवमेंट आपको दे रहा होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर
अब आप लेट सपोज के आपके सामने एक ये चार्ट है। अब यहाँ पर मैंने लगाई है जी लाइन, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आई हुई हैं कैंडल्स। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आपको मैंने एक बार इस बारे में हमने पहले भी अपनी पहली क्लास के अंदर बताया था, ट्रेडिंग व्यू में हमने जिसका गो थ्रू दिया था कि आपने अगर ये कैंडल्स चेंज करनी है तो आप लोग किस तरह चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये जो कैंडल का सिंबल आपको ये नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये मेरा माउस का कर्सर है, ये वाला, इसको जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी लाइन। लाइन पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा एक चार्ट आ गया जो बिल्कुल एक, इसमें कोई कैंडल्स नहीं है, ये सिर्फ लाइन है। ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ ऊपर थी कहाँ नीचे थी। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थी ऊपर, और इसको मैं ज़रा, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थी ऊपर और इस पॉइंट पर बिटकॉइन की प्राइस थी नीचे। यहाँ पर भी नीचे थी और यहाँ पर ऊपर थी। ये इस तरह आपको ये लाइन बताती है कि आप लोग किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं। ये मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको हम कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया डिलीट। अब यहाँ पर भी क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ की है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को किस तरह किसी भी चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्पोर्ट जो है वो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने स्पोर्ट हमेशा ग्रीन कलर की देखनी है और जो रेजिस्टेंस है वो आपने रेड कलर की देखनी है। देखने से मुराद ये कि अगर आपने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ग्रीन वाली हमेशा आपकी सपोर्ट रहेगी और रेड वाली हमेशा आप लोगों की रेजिस्टेंस रहेगी। तो हम सपोर्ट एरिया को अब पहले हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ से आप देखें कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट लग के ऊपर गई, ठीक हो गया। ये वाला जो पॉइंट था यहाँ से मार्केट लग के ऊपर गई और दोबारा यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पर दोबारा नीचे आई। इस वाले एरिया को अभी आप लोग इग्नोर करें, हम लोग सिर्फ इस वाले एरिया की बात करते हैं कि यहाँ पर जब दोबारा मार्केट आई तो उसने उसी तरह पंप लिया जिस तरह पहले यहाँ से पंप लिया था। यहाँ से पंप लिया, दोबारा मार्केट इस पॉइंट पे और यहाँ से दोबारा इसने पंप लिया। तो ये आपकी क्या हो गई है जी, ये आपकी हो गई है एक सपोर्ट लाइन। ये देखिए जी, ये आपकी हो गई एक सपोर्ट लाइन। इसका कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन, ठीक हो गया। ये आपको समझ लग गई। ये आप लोग की लगी है जी पहली सपोर्ट, यहाँ पर थी आपकी सपोर्ट जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे लग के ऊपर गई थी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी अगले सिनेरियो की तरफ कि यहाँ पर क्या हुआ है जी। यहाँ पर भी आप देखें कि पहले जो ऑलमोस्ट ये वाला आपका एरिया था, इस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें कि यहाँ ये वाला एरिया, ये अभी हमारा चार्ट उतना सही नहीं बना लेकिन फिर भी मैं आपको कोई चीज़ समझा देता हूँ। ये आपकी भी लाइन है लेकिन जब आप कैंडल्स में करेंगे तो कोई ना कोई कैंडल इस पे आई होगी और कोई ना कोई कैंडल इस पे आई होगी, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर टच करने के बाद दोबारा मार्केट चली गई ऊपर। ये वाला भी हो गया आपका सपोर्ट एरिया। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जब मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई थी, ये वाला जो आपका एरिया है इसको हम करते हैं रेड, यहाँ पे आपकी मार्केट रिजेक्ट हुई थी तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का हो गया रेजिस्टेंस का एरिया, यानी कि यहाँ पर है आप लोगों की रेजिस्टेंस। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक हो गया। ये आप लोगों की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट यहाँ से लगकर नीचे आई थी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी अगली चीज़ की तरफ। यहाँ पर आकर मार्केट ने अपनी सपोर्ट पकड़ी, सपोर्ट पकड़ने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, ठीक हो गया। अब ये वाला जो आपका एक एरिया है, इसको मैं आपको दोबारा एक बॉक्स आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये अब यहाँ से आप एक चीज़, इसका मैं कलर भी आपको ना रेड करके दिखाई दो, रेड भी यहाँ पर है नहीं, ये आप इसको सपोज कर लेंगे, ये रेड कलर, ठीक हो गया। ये जो आपका एरिया है कि यहाँ से पहले आपकी मार्केट लगकर काफ़ी नीचे आई और उसके बाद दोबारा लगी तो वहाँ से वो इससे भी ज़्यादा नीचे आ गई, ठीक हो गया। और लगने के बाद वो कहाँ पर आ गई, अपनी पहली वाली सपोर्ट पर। हम ये वाली लाइन को अपनी लंबी कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने लाइन लगाई थी ये हम इसको ले आते हैं इधर, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये है हमारा सपोर्ट एरिया। यहाँ पर मार्केट ने आकर टेस्ट किया और यहाँ से पकड़ी सपोर्ट। अब यहाँ से जब मार्केट रिजेक्ट हुई तो ये आप लोगों का हो गया जी रेजिस्टेंस का एरिया, क्योंकि यहाँ से एक बार आपने देखा कि पहले भी मार्केट ऊपर रिजेक्ट होकर नीचे आई है और जब यहाँ पर आने के बाद इस एरिए पे जब मार्केट दोबारा गई तो आपने देखा कि मार्केट ने उसको टेस्ट किया और दोबारा यहाँ से वो नीचे आ गई। यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं कि ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला, इसको हम लिख देते हैं सपोर्ट एरिया,
ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ इस एरिया से अपनी सपोर्ट पकड़ी है और इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब ये जो बीच वाले लेवल है ये भी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हैं, ठीक हो गया। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में अगर मार्केट कहीं पे अप एंड डाउन यानी कि दिखा रही है अपना, यानी कि कहीं पे सपोर्ट पकड़ी है कहीं से रिजेक्ट हो रही है, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो भी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के पॉइंट होंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूँ। आगे क्या हुआ है ये देखें जी। यहाँ पर मार्केट इस वाली चीज़ को अगर हम लंबा करें तो ये आती है जी इस तरह यहाँ पर, ठीक हो गया। मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई तो उसने आके अपनी इस वाले एरिया को टेस्ट किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। इस वाले एरिया को आके मार्केट ने टेस्ट किया है, जो कि आप लोगों का ये क्या था पहले सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार पहले ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई थी, इधर मार्केट ने आपकी सपोर्ट पकड़ी तो ये आपके रेजिस्टेंस किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, ये आपकी रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गई सपोर्ट, ये आप लोगों की रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गई सपोर्ट में, ठीक हो गया। ये अब आप लोगों की यहाँ पे बन गई थी सपोर्ट एरिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब मार्केट दोबारा आई है, दोबारा आने के बाद मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया और ये एरिया आप लोगों का तब तक क्या बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे भी एक दो मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी थी और यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी है, तो ये आप लोगों का हो गया सपोर्ट एरिया, ठीक हो गया। यहाँ पर मार्केट पंप लेकर ऊपर गई है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, तो ये आप लोगों का हो गया सपोर्ट एरिया, ठीक हो गया। ये आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से आप देखें कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक हो गया। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रेड कलर की, जिससे हमें पता चल जाए कि यार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। रेड का मतलब ये आप लोगों का है रेजिस्टेंस एरिया, हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, इसका मतलब ये आप लोगों का है रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है। अब रिजेक्ट होते होते मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, डाउन ट्रेंड में आते हुए और ऑलमोस्ट ये अपने उसी एरिया के पास पहुंच गई जहां पर इसकी पहले सपोर्ट थी, ठीक हो गया। सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर उसने कैंडल क्लोज की और यहाँ से दोबारा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी एक बार यहाँ से पंप ले चुकी थी, यहाँ से दूसरी बार यहाँ से पंप ले चुकी थी और तीसरी बार मार्केट ने दोबारा इस एरिया से पंप लिया है। और ये आप लोगों का दोबारा क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ये आप लोगों की सपोर्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, सपोर्ट नहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। यानी कि आपको पता चल गया कि मार्केट जो ये वाला एरिया है आप लोगों का, ये वाला एरिया, यहाँ पे मार्केट बार बार आती है, बार बार आकर टेस्ट करती है और दोबारा यहाँ से पंप पकड़ के मार्केट जाती है ऊपर। तो ये आप लोगों का है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये वाला एरिया आप लोगों का, ठीक हो गया। ये आप लोगों का था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सपोर्ट पकड़ी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट पकड़ने के बाद कहाँ गई। मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड शुरू किया, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड में गई और यहाँ पे अगर हम अपनी इस वाली लाइन को ही आगे कंटिन्यू करें तो मार्केट यहाँ से क्या हुई है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक बॉक्स भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आप लोगों का है रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस एरिया, ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ये आप लोगों का है रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले एक बार रिजेक्ट हुई और दोबारा फिर मार्केट वहीं से रिजेक्ट होके नीचे आ रही है। और अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती होती किधर आएगी, जहाँ पर मार्केट की है सपोर्ट, और मार्केट की सपोर्ट वाला एरिया है ये। तो आप लोगों को पता चल गया कि जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को यानी कि जब फॉलो कर रही होती है तो ये किस तरह अप साइड और डाउन साइड की मूवमेंट दे रही होती है, और आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर आएगी। अब लेट्स सपोज कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे थी, ठीक हो गया। इस पॉइंट से अब आपको पता है कि ये ऊपर इस वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट करते हुए मार्केट यहाँ तक आई है और यहाँ से मार्केट ने आना है इस एरिया को टेस्ट करने। ये एरिया था आप लोगों का सपोर्ट एरिया, ये देखें ये आप लोगों का है सपोर्ट एरिया, ठीक हो गया। ये आप लोगों का सपोर्ट एरिया, जहाँ अब आप लोगों को पता चल गया कि जब मार्केट यहाँ तक पहुँची तो आपको पता था कि मार्केट ने अभी और नीचे आना है, और जब मार्केट इधर आकर इसके ऊपर अपनी कैंडल क्लोज करेगी इस वाले एरिया में, अपनी मार्केट अपनी 2 से 3 कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट यहाँ से दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड में जा सकती है, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि फॉर एग्जाम्पल
मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये वाला जो आपका एरिया था, ये वाला, ये आप लोगों का पहले था रेजिस्टेंस एरिया। मैं आपको ना यहाँ से ड्राइंग रिमूव करके दिखाता हूँ। ये आप लोगों का जो एरिया था, ये वाला, ये था रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन दोबारा मार्केट ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने सपोर्ट एरिया के अंदर। यानी कि आप लोगों की जो रेजिस्टेंस थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, सपोर्ट के अंदर। तो आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही नहीं होती, आपकी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस के अंदर भी कन्वर्ट, जो आपकी सॉरी रेजिस्टेंस है वो आपकी सपोर्ट एरिया में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक बार इस पॉइंट से रिजेक्शन दी थी, और जब दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे आई तो मार्केट ने यहाँ से एक पंप दिखाया है, क्योंकि ये तब तक आप लोगों की बन चुकी थी सपोर्ट। ठीक हो गया, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी अपने असली चार्ट की तरफ। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कैंडल्स। यहाँ पर हमने कैंडल्स को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क किस तरह करना है। सॉरी, आप सबसे पहले तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करने के लिए आपके पास एक चीज़ है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया। अब आप देखें कि मार्केट पहले किस पॉइंट से ऊपर गई थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मार्क करें कि ये वाला एक एरिया है जहाँ पर मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज़ की। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज़ की और मार्केट यहाँ से गई ऊपर। ठीक हो गया। और दोबारा मार्केट किधर आई, इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर मार्केट आई, यहाँ पर अपनी इसने कैंडल क्लोज़ की और यहाँ से मार्केट ने फिर एक पंप पकड़ा। ठीक हो गया। अब मार्केट आपको पता है कि दोबारा जब नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो आपको अंदाज़ा था कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। मार्केट आई आपकी लगाई हुई सपोर्ट पर, और सपोर्ट पे लगाने के बाद मार्केट ने ये वाला पंप आपको दिखाया। ठीक हो गया। ये था आप लोगों का जी सपोर्ट एरिया का टॉपिक। अब हम चलते हैं जी अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। ठीक है। अब मार्केट, अब आपने देखना है कि रिजेक्ट किस एरिया से हो रही है। तो आप लोगों ने फिर अपनी लाइन पकड़नी है और यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट लगाना है। यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई, फिर आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, ये वाला। यहाँ से मार्केट दूसरी बार रिजेक्ट हुई और एक पॉइंट आपने ये वाला लगाना है। यहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट पकड़ी और दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हुई। अब मैं आपको समझाता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है जी। अब यहाँ से आप देखें कि जब मार्केट आप लोगों की यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड में थी, तो मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस को कैच किया। मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे लगी और रेजिस्टेंस पे लगने के बाद मार्केट आप लोगों की नीचे आ गई, बिटकॉइन की मार्केट नीचे आ गई। ठीक है जी। अब बिटकॉइन की मार्केट नीचे आने के बाद ये आपने दोबारा जब यहाँ पे मार्केट आई है ना, यहाँ पे, तो आपने ये वाला लेवल एक आपने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया कि यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ली थी। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी और ये देखिए ये काफ़ी दो बड़ी कैंडल्स बनी हैं। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये आप लोगों का सपोर्ट एरिया था, ये वाला। यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद आप देखें कि जिस पॉइंट से मार्केट पहले रिजेक्ट हो चुकी है, मार्केट उसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्ट हुई है और दोबारा रिजेक्ट होने के बाद मार्केट नीचे आ चुकी है। ठीक है जी। अब नीचे आने के बाद आपने देखना कि ये जो आपका सपोर्ट एरिया था, ये वाला, मैं दोबारा एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, ये आप लोगों का सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने पहले इधर से भी पंप पकड़ा। ठीक हो गया। मार्केट ने इधर से भी पंप पकड़ा और अब मार्केट दोबारा इसी पॉइंट पे आई हुई है। मैं आपको ये मेंशन करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक पंप कैच हुआ, यहाँ से मार्केट ने पंप पकड़ा और मार्केट दोबारा यहाँ पर आ चुकी है। अब आप लोग इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि अभी मार्केट ने ये वाला एरिया टेस्ट कर लिया है। अब मार्केट अगर जाना चाहे, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट अगर फॉलो करे, तो मार्केट यहाँ से यहाँ पर जा सकती है, ये वाला जो आपका एरिया है। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देती है अपनी थोड़ी बहुत, यहाँ पर कैंडल क्लोज करने के बाद इस वाले एरिया को ऊपर से टेस्ट कर लेती है। यानी कि ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ से मार्केट गई, मार्केट यहाँ से इसके ऊपर मार्केट अपनी यहाँ पर कैंडल क्लोज की और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जानी शुरू हो गई। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि मार्केट अब इस वाली सपोर्ट तक जा सकती है।
इस तरह ये मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेंड को फॉलो करती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर क्लियर हो गए होंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 थी। इसके अंदर हमने आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आप लोग क्रिप्टो के सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह।